कहते हो कि यार अगर मेरी कॉपी का रिकॉल आ रहा है अच्छा, तो मैं सही काम कर रहा हूँ। कॉपी के रिकॉल आने का मतलब क्या है कि आप उससे पूछते हो कि आपने यूबीएल का ऐड देखा है? हाँ जी देखा है। उस ऐड में क्या क्या दिखाया था, क्या सुना था, क्या बताया गया था, कौन कैरेक्टर था? तो वो बताते हैं कि जी उसमें लड़का लड़की को जो है वो बैठ के क्लासरूम में करता है, फिर टीचर जो है वो स्टार देती है उसको कॉपी पे, फिर वो घर आके जो है वो खेल रहा होता है अपनी गाड़ी से, फिर उसके अब्बू जाते हैं और जाके बैंक में ये करते हैं और सिला मिला आखिर में बोलते सिला मिला। तो जिस पार्ट की ऐड को आप पूरी कॉपी को लिख देते हो, ठीक है, यूनुसाइल स्टेडियम में होता है, फिर मर्दान की गलियों में होता है, फिर बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर वो क्रिकेट स्टेडियम में जाता है, फिर वो अपना कार्ड दिखाते हैं एचबीएल का, ठीक है, जहाँ ख्वाब वहाँ एचबीएल आखिर में टाइमलाइन आती है। सो आपको रिस्पेक्टिव कॉपी को डिस्क्राइब करने में लोग जो जो चीज़ रिकॉल कर रहे होते हैं उनकी रिकॉल परसेंटेजेस आप प्लॉट करते चले जाते हो, ठीक है। सिंपल सवाल होता है, आपने ऐड देखा है? क्या क्या देखा था, क्या सुना था, क्या था उसमें, उसको आप प्लॉट करते हो। या अगर हम उसके अंदर उनको ऐसे ऐड की थोड़ी सी क्लिप्स दिखाते, लाइक पेपर में जो बनी हुई, दो तरीके हैं उसके, एक होता है अनप्रॉम्प्टेड, एक तरीका होता है अनप्रॉम्प्टेड जिसमें आप पूछते हो और इस तरह से कॉपी दिखाते हो। दूसरा होता है प्रॉम्प्टेड ऐड अवेयरनेस। प्रॉम्प्टेड ऐड अवेयरनेस में आप उनको इसी तरह का एक कोलाज बना होता है, 8-9 पिक्चर्स उठाते हो ऐड की, ब्रांड डिसिग्निफाई करते हो उसमें और वो दिखाकर कहते हो कि जी ये देखें, क्या इस तरह का कोई ऐड आपने देखा है? अगर वो ब्रांड का नाम रिकॉल कर ले कि हाँ जी ये ऐड मैंने देखा है और इसका की मैसेज क्या था, जी इसमें ये की मैसेज था, किस ब्रांड का था, इस ब्रांड का था। सो अगर वो की मैसेज सही रिकॉल करते हैं उसका और ब्रांड नेम सही रिकॉल करते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स अ टेक। अगर वो ना रिकॉल कर सके, दोनों में से कोई भी एक चीज तो इट इज एग्जैक्ट। अच्छा जी, कॉपी एफिशिएंसी मॉडल जो आपका आरओआई एस्टैब्लिश करने की बात की थी, ऐड आरओआई कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, आप सिंपली जीआरपीज उठाते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांड में, ऐड रिकॉल कितना था एंड रिस्पेक्टिव टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस के। यूजुअली ऐड रिकॉल के साथ बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है। आपकी अगर कॉपी अच्छी है तो अच्छी कॉपी का यूजुअली बहुत अच्छा रिकॉल कोरिलेशन होता है टॉप अवेयरनेस के साथ। सो आपके अगर ऐड की जिस्ट ये थी कि मैं टॉप ऑफ माइंड बढ़ाऊंगा तो आप इसको टॉप ऑफ माइंड के साथ देखेंगे। अगर आपकी कैंपेन वाज गियर्ड टू इंक्रीज रिटेंशन, तो मैं रिटेंशन का जो भी मेजर है वो यहाँ पे लेकर आऊँगा। रिटेंशन का क्या मेजर होता है? एग्जैक्टली, करंट यूज डिवाइड बाय एवर यूज को मैं हर महीने देखूंगा यहाँ क्या था, रिटेंशन यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ। If my campaign and retention has better correlation, that means my campaign is working on the objectives. If it is not, then I am just wasting my money. ठीक है? मेंटेनेंस में आखिरी स्टेप हमारा होता है जो रूटीन की स्टडीज हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आजकल जो सबसे बड़ा बज़वर्ड है वो है NPS। हैव यू हर्ड ऑफ इट? NPS, नेट प्रोमोटर स्कोर। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से अब ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो माइग्रेट कर रही हैं NPS के ऊपर कि इट्स अ बेटर मेजर ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज NPS? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, वन सिंपल क्वेश्चन, 10 के स्केल पे हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड दिस ब्रांड टू योर family and friends. That's it. That is it. ठीक है? उस 10 में से जो 9 और 10 वाले हैं वो आपके प्रोमोटर हैं। 6 तक वाले, 6 से 8 वाले जो हैं वो चैप्टर्स हैं और
न्यूट्रल्स यूजुअली जो ग्लोबल मॉडल है उसमें है नहीं कोई चीज़ न्यूट्रल्स, वो हाँ वो सिंपल जो है वो जी फैक्टर्स हैं okay? और उससे नीचे वाले जो हैं वो 6 से नीचे वाले जो पैसिव्स हैं, यानी ये आपके ब्रांड की मान लगाएंगे जो नीचे वाले if they are not recommending, if your score is below 6 in an average, it means you are bound to decline because your word of mouth is stopping. And below 8? Below 8 is again you are in a danger. At least you are not Yellow doing zone. Yellow zone. Below 8, if your average is below 8, you are in convert yellow them zone. into promoters, right? You obviously you strive to basically convert them into promoters. ठीक है? अच्छा, conventional जो मॉडल है उसमें ओवरऑल सेटिस्फैक्शन से आप शुरू करते हैं कि भाई ओवरऑल आप PTCL से कितना मुतमईन जी, मैं 5 पॉइंट स्केल पे बता दें या 10 पॉइंट स्केल पे बता दें या 7 पॉइंट स्केल पे बता दें. अच्छा, ये स्केल्स की भी फंडा इंशाल्लाह विल डिस्कस इन द क्लासेस टू कम. ये स्केल कब 5, कब 3, कब 2, कब 1, कब 10 पॉइंट, कब 100 पॉइंट, ये क्या फंडा है, क्या क्यों, तो इस पे आगे की क्लासेस में मिलकर बात करेंगे. बट ओवर हियर व्हाट वी आर सेइंग कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन से शुरू होती है कि जी PTCL से आप किस हद तक मुतमईन हैं, मोबाइल से आप किस हद तक मुतमईन हैं. ओवरऑल जी आउट ऑफ 5 पॉइंट स्केल आई एम 4. ओके, इसकी जो है वो वॉइस क्वालिटी से आप किस हद तक मुतमईन हैं. सबसे पहले क्या पूछा, ओवरऑल. अब वॉइस क्वालिटी पर आ गया. वॉइस क्वालिटी से किस हद तक मुतमईन है. वॉइस क्वालिटी तो 5. अच्छा, इसकी जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ से किस हद तक मुतमईन है जी, वो 4. अच्छा, इसकी जो है वो कवरेज से किस हद तक मुतमईन है जी, 5. अच्छा, इसकी जो है वो फलाने से किस हद तक मुतमईन है जी, ये. पहले आपने कवरेज और सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी के ऊपर किया, फिर आप आगे बिलिंग पे. वैल्यू फॉर मनी होने के हिसाब से कितना मुतमईन है. एक्सपेंसिव ये इसकी सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज की प्राइसेस के हवाले से कितना मुतमईन है. ठीक है, जो आपके टैक्सेस पे कटता है इससे किस हद तक मुतमईन है, एंड सो ऑन. जो भी आपके एलिमेंट्स है उसमें उस पर सेटिस्फैक्शन पूछी. फिर कस्टमर सर्विस से कितना है, इसके कस्टमर सर्विस सेंटर आप कभी गए, हाँ जी गए हो, उससे किस ओवरऑल कितना मुतमईन है. वहाँ पे जो एजेंट था उससे कितना मुतमईन है, क्यूइंग सिस्टम से कितना मुतमईन है, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम से कितना मुतमईन है, स्टाफ के रवैये से कितना मुतमईन है. आपने कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन पे कभी कॉल किया, हाँ जी किए. हेल्पलाइन की कॉल से किस हद तक मुतमईन. सो व्हाट यू आर डूइंग इज टू dig deeper and deeper and deeper into all the aspects of customer touch points. You try to evaluate all customer touch points, satisfaction with all customer touch points, and then you regress it back to the overall satisfaction. सर ये ज़्यादा एक्शनेबल है. मतलब NPS से मुझे सिर्फ ओवरऑल पता चल रहा है लेकिन कॉस्ट नहीं पता. Usually वही इसका फायदा सिर्फ ये होता है कि which particular area is basically taking you down and which particular area is supporting you to improve your overall satisfaction. So you accordingly focus कि जी बिलिंग में प्रॉब्लम है, कवरेज में प्रॉब्लम है, कस्टमर सर्विस की जो वेटिंग टाइम है उसमें प्रॉब्लम है. बट सर जब हम ओवरऑल का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसके अंदर रीजन भी हम पूछते हैं ऑब्वियसली. नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉडल्स में आप जब पूछते हैं तो यूजुअली रीज़न आप नहीं पूछते, क्योंकि रीज़न पूछ के आप उसको ट्रिगर कर रहे होते हो, उसका बायस. जब वो एक दफ़ा कह देता है कि मैं इस चीज़ की वजह से मुतमईन या गैर मुतमईन हूँ, तो आगे की जो रेटिंग है वो कंटामिनेट हो जाएंगी. सो यू जस्ट आस्क कस्टमर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द ब्रांड और सर्विस और व्हाटएवर, एंड देन ट्रिकल इट डाउन बाय पीस, so that कि जहाँ भी satisfaction या dissatisfaction स्टार्ट हो रही है वो आपको स्पेसिफिकली पता चले. अगर रीजन पूछेंगे तो क्या होगा सर. तो रीजन पूछने से यूजुअली होता है then they try to stick to what they upfront said without realizing कि मैं एक्चुअली उसको अभी ये कॉग्निसेंस ही नहीं है कि यार एक्चुअली मैं पिस ऑफ हूँ. जो बिलिंग इसकी आती है ना, 90 रुपये कट जाते मेरे 1000 रुपये के कार्ड पे, मैं उससे पिस हूँ. लेकिन मैंने शुरू में कहा यार कॉल वगैरह में मसला होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहा. अब मैं आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद व्हाटएवर आई सेड अपफ्रंट विदाउट रियलाइजिंग कि इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं सर्विस के जो कहीं ना कहीं मुझे बैक ऑफ द माइंड हिट कर रहे हैं और मैं उनको नहीं
कह नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? सर जो Yes. हमने एससीबी के लिए किया था उसके अंदर जो एनपीएस का क्वेश्चन होता था उसके बाद फिर हम रीजन भी पूछते थे तो उसके एनपीएस के बाद आप रीजन पूछते हैं इसलिए कि एनपीएस जो है वो ब्रांड रिकमेंडेशन है और उसके बाद आप एरिया बाय एरिया एवेल्यूएशन नहीं कर रहे होते। एनपीएस ना होने की वजह कुड बी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फंक्शनल, इमोशनल। ये क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे आप इसको? क्योंकि जी यहूदियों का ब्रांड है। अब ये जितने भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप कर लीजिए, कस्टमर सर्विस एरिया में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा बिकॉज ये यहूदियों का ब्रांड है। मैं पेप्सी की क्वालिटी से भी मुतमईन हूँ, उसके टेस्ट से भी मुतमईन हूँ, अवेलेबिलिटी से भी हूँ, प्राइस से भी मुतमईन हूँ। रिकमेंड नहीं कर रहा भाई, क्यों? So this recommendation is beyond the usual satisfaction with functional and emotional attributes. ठीक है? NPS को इसीलिए आजकल लोग फॉरगेट दे रहे हैं कि at the end of the day, if they are spreading word of mouth, your brand is growing. If overall your population is not having positive word of mouth for you, your brand will cease to grow or start declining. ये है थ्योरी इसकी, NPS की, ठीक है? तो जनाब मेंटेनेंस में आपके प्राइमरली हमने क्या बात की कि मेजर जो लोग कर रहे होते हैं मेंटेनेंस फेज में वो ब्रांड एंड ट्रैकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब दिस कस्टमर सेटिस्फैक्शन may have involved many facets, such as you can have a customer satisfaction of your retailers. मैं कॉन्टेक्स हूँ, डायपर बनाता हूँ, मेरा रिटेलर मुझसे कितना मेरी सर्विसेज से मुतमईन है। वो जी पैक लीक होता है, कस्टमर वापस करके जाता है, आपका बंदा वापस नहीं उठाता। आपके प्राइस पे जो है वो होलसेल में ज़्यादा सस्ता मिल रहा होता है, आपकी कंपनी का बंदा महंगा देता है। रिटेल की भी तो सेटिस्फैक्शन, इसीलिए मैं आपका ब्रांड रखता ही नहीं, मैं तो दूसरा चलाता हूँ। आपके वाले में लीकेज की शिकायत बहुत आती है, कस्टमर आगे चढ़ करता है, मेरी दुकानदारी खराब होती है, इसलिए मैं आपका ब्रांड। तो रिटेल का मुतमईन होना भी उतना ही ज़रूरी है। So this customer satisfaction can actually have many faces with retail, with consumers,